कहते हैं भगवान हर इंसान को कोई ना कोई हुनर देकर इस दुनिया में भेजता है, लेकिन अगर वही हुनर गरीबी की धूल में दब जाए तो क्या वो कभी चमक सकता है? ये कहानी है एक ऐसे गरीब कुम्हार और उसके बेटे की, जिन्होंने मिट्टी से सिर्फ बर्तन नहीं, अपनी किस्मत भी बनाई। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सोनपुर। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था गरीब कुम्हार रघु। उसके परिवार में उसकी पत्नी कुसुम और 12 साल का बेटा मोहन था। रघु सुबह होते ही मिट्टी खोदने निकल जाता। पूरा दिन चाक पर बर्तन बनाता, फिर शाम को उन्हें गांव के बाजार में बेचने जाता। लेकिन पिछले कई महीनों से बाजार में प्लास्टिक और स्टील के बर्तनों की मांग बढ़ गई थी। अब कोई मिट्टी के बर्तन खरीदना ही नहीं चाहता था। उस दिन भी रघु पूरे दिन बाजार में बैठा रहा, लेकिन शाम तक उसका सिर्फ एक घड़ा बिका। थका हारा रघु घर लौटा। कुसुम ने उसके चेहरे को देखते ही सब समझ लिया, आज भी कुछ खास नहीं बिका। रघु ने चुपचाप जेब से कुछ सिक्के निकालकर जमीन पर रख दिए। बस इतने ही मिले, कल का आटा भी मुश्किल से आएगा। कुसुम ने गहरी सांस ली, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, चिंता मत करो, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। उसी समय मोहन स्कूल से घर लौटा। उसके हाथ में फटी हुई कॉपी थी। बाबा, मास्टर जी ने कहा है कि अगले हफ्ते ड्राइंग प्रतियोगिता है, लेकिन मेरे पास रंग नहीं है। रघु कुछ पल चुप रहा। उसने बेटे की आंखों में देखा, फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। इस बार थोड़ा पैसा आया ना बेटा, तो सबसे पहले तेरे लिए रंग ही खरीदूंगा। मोहन मुस्कुरा तो दिया, लेकिन उसे भी पता था घर की हालत रंग खरीदने जैसी नहीं थी। अगली सुबह रघु फिर मिट्टी लेने चला गया और मोहन घर के पीछे पड़े गीली मिट्टी के ढेर के पास बैठ गया। उसने मिट्टी उठाई और बिना किसी सांचे के अपने हाथों से एक छोटा सा पक्षी बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मिट्टी का साधारण ढेला एक खूबसूरत चिड़िया में बदल गया। फिर उसने एक छोटा खरगोश बनाया, एक गाय बनाई और थोड़ी ही देर में पूरे आंगन में मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने सज गए। कुसुम ये सब देखकर हैरान रह गई। अरे मोहन, तूने ये सब अपने हाथों से बनाया? हाँ अम्मा, जब मिट्टी से घड़ा बन सकता है तो खिलौने क्यों नहीं? उसी समय घर के बाहर से गुजर रहे कुछ गांव वाले रुक गए। उन्होंने खिलौनों को देखा, लेकिन तारीफ करने की बजाय हंसने लगे। देखो, गरीब का बेटा कलाकार बनने चला है। हर एक खिलौने बनाकर कोई अमीर नहीं बनता। अपने बाप की तरह घड़े बनाना सीख। सब लोग हंसते हुए वहां से चले गए। मोहन का चेहरा उतर गया। उसने बेटे की उदास आंखें देखीं, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। शाम ढल रही थी, तभी गांव के रास्ते से गुजर रहे एक बुजुर्ग कुम्हार की नजर मोहन के बनाए मिट्टी के उस छोटे से पक्षी पर पड़ी। वो अचानक वहीं रुक गए। उन्होंने कांपते हाथों से उस खिलौने को उठाया और हैरानी से बोले, ये खिलौना किसने बनाया है? मोहन घबरा कर बोला, जी, मैंने बनाया है। बुजुर्ग कुछ पल तक मोहन को देखते रहे। उनकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। इतनी छोटी उम्र में बिना किसी सांचे के इतना सुंदर काम? बाबा, बच्चे ने ऐसे ही खेल खेल में बना दिया, अभी तो इसे कुछ आता भी नहीं। नहीं रघु, ये खेल नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ हुनर है। मेरा नाम श्यामलाल है। मैं भी कभी कुम्हार था, लेकिन अब उम्र हो गई है। उन्होंने मोहन के बनाए सारे खिलौने
एक एक करके देखे। फिर बोले, अगर इस बच्चे को सही दिशा मिल जाए तो एक दिन इसकी बनाई चीजें गांव नहीं पूरा शहर खरीदेगा। रघु हल्का सा हंस पड़ा। बाबा, हम गरीब लोग हैं, हमें 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है, इतनी बड़ी बातें हमारे बस की नहीं। श्यामलाल ने गंभीर होकर कहा। गरीबी जेब में होती है रघु, हुनर में नहीं। अगले दिन रघु काम पर जाने ही वाला था कि श्यामलाल उसके घर पहुंचे। उनके हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की डली थी। उन्होंने मोहन को बुलाया। लो बेटा, इस मिट्टी से एक गाय बनाकर दिखाओ। मोहन तुरंत बैठ गया। उसने बिना कुछ पूछे धीरे धीरे मिट्टी को आकार देना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में एक सुंदर गाय तैयार हो गई। श्यामलाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने कहा था ना, ये बच्चा साधारण नहीं है। आज से मैं तुम्हें मिट्टी को पहचानना सिखाऊंगा। मिट्टी सिर्फ बर्तन बनाने के लिए नहीं होती, उसमें जान भी डाली जा सकती है। मोहन की आंखें खुशी से चमक उठीं। अब हर शाम रघु बाजार से लौटता और मोहन श्यामलाल के साथ बैठकर नई नई चीजें बनाना सीखता। कभी चिड़िया, कभी हाथी, कभी गणेश जी की छोटी मूर्ति, तो कभी सुंदर फूलदान। कुछ ही दिनों में मोहन के हाथ पहले से भी ज्यादा साफ हो गए। कुसुम दूर खड़ी होकर बेटे को देखती तो उसकी आंखों में उम्मीद दिखाई देने लगी। एक दिन उसने धीरे से रघु से कहा, अगर भगवान ने हमारे बेटे को इतना हुनर दिया है तो शायद हमारी किस्मत भी बदलेगी। रघु ने गहरी सांस ली। काश ऐसा हो जाए कुसुम, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। कुछ दिनों बाद श्यामलाल ने कहा, अब समय आ गया है इन खिलौनों को बाजार में बेचने का। मोहन खुशी से उछल पड़ा। पूरे परिवार ने मिलकर लगभग 20 सुंदर मिट्टी के खिलौने तैयार किए। उन्हें बड़े प्यार से एक टोकरी में सजाया गया। रघु के चेहरे पर महीनों बाद उम्मीद दिखाई दे रही थी। लेकिन अगली सुबह जब रघु टोकरी उठाने बाहर आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस जगह पूरी टोकरी रखी थी वहां सिर्फ एक टूटा हुआ मिट्टी का खिलौना पड़ा था। बाकी सारे खिलौने गायब थे। रघु घबराकर चिल्लाया, मोहन, हमारे सारे खिलौने कौन ले गया? रघु पूरे आंगन में हर जगह देखने लगा, लेकिन खिलौनों का कहीं कोई निशान नहीं था। तभी गुरु श्यामलाल भी वहां पहुंच गए। उन्होंने टूटी हुई चिड़िया उठाई। कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, ये साधारण चोरी नहीं है। जिसने भी खिलौने चुराए हैं उसे उनकी असली कीमत पता थी। मोहन की आंखें भर आईं। बाबा, इतने दिनों की मेहनत एक रात में खत्म हो गई। रघु ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। उस दिन पूरा परिवार बिना कुछ खाए चुपचाप बैठा रहा। घर में पहली जैसी ही खामोशी लौट आई। अगले दिन रघु बाजार गया। उसे उम्मीद थी शायद किसी को उन खिलौनों के बारे में पता चले, लेकिन बाजार पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। सामने गांव का अमीर व्यापारी बनवारी अपनी दुकान पर वैसे ही मिट्टी के खिलौने बेच रहा था। वही चिड़िया, वही खरगोश, वही हाथी, यहाँ तक कि मोहन की बनाई हुई छोटी सी गणेश जी की मूर्ति भी। मोहन ने दूर से ही उन्हें पहचान लिया। उसने धीरे से कहा, बाबा, ये तो हमारे खिलौने हैं। रघु गुस्से में सीधे बनवारी के पास पहुंचा। बनवारी सेठ, ये खिलौने तुम्हारे पास कहां से आए? बनवारी हंसने लगा। क्यों?
क्या मिट्टी पर तुम्हारा नाम लिखा था? रघु बोला। ये मेरे बेटे ने बनाए हैं। बनवारी जोर से हंसा। आसपास खड़े लोग भी उन्हें देखने लगे। तुम्हारा बेटा? अरे रघु, अगर तुम्हारा बेटा इतना बड़ा कलाकार होता तो आज भी गरीब क्यों होता? इतना कहकर उसने सभी खिलौने महंगे दामों पर बेचने शुरू कर दिए। और हैरानी की बात, लोग उन्हें खरीद भी रहे थे। मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। बाबा, मेरी मेहनत कोई और बेच रहा है। रघु पहली बार अपने बेटे के सामने खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था। घर लौटते समय पूरा रास्ता कोई कुछ नहीं बोला। घर पहुंचकर मोहन ने उदास होकर कहा, अब मैं खिलौने नहीं बनाऊंगा जब मेहनत का फल किसी और को ही मिलना है। गुरु श्यामलाल धीरे धीरे उसके पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, कला कभी चोरी नहीं होती। चोर सिर्फ खिलौने चुरा सकता है, तेरे हाथों का हुनर नहीं। फिर उन्होंने अपनी झोले से एक पुराना अखबार निकाला। उस अखबार में एक खबर छपी थी। जिला स्तरीय हस्तकला प्रतियोगिता, विजेता को मिलेगा 50,000 रुपए का इनाम और पूरे जिले में अपनी कला दिखाने का मौका। गुरु श्यामलाल मुस्कुराए और बोले, मोहन, अब समय आ गया है दुनिया को दिखाने का कि असली कलाकार कौन है। लेकिन उसी समय बनवारी की आवाज गूंजी। अगर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया तो पछताओगे। बनवारी की धमकी सुनकर रघु और मोहन कुछ पल के लिए सहम गए, लेकिन गुरु श्यामलाल मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, जो इंसान सच के रास्ते पर चलता है उसे डरने की नहीं, आगे बढ़ने की जरूरत होती है। मोहन ने अपने आंसू पोंछे। गुरुजी, इस बार मैं पहले से भी अच्छी मूर्ति बनाऊंगा। अगले ही दिन पूरा परिवार फिर से काम में जुट गया। रघु नदी किनारे से सबसे चिकनी मिट्टी लाया। कुसुम मिट्टी को छानकर तैयार करने लगी और मोहन पूरी लगन से नई मूर्ति बनाने में लग गया। इस बार वो सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण की सुंदर मूर्ति बना रहा था। श्यामलाल बीच बीच में उसे समझाते, याद रखो बेटा, अच्छा कलाकार हाथों से नहीं, दिल से काम करता है। दिन गुजरते गए। धीरे धीरे मूर्ति आकार लेने लगी। उसे देखकर रघु की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी। प्रतियोगिता से एक दिन पहले गांव के कई लोग मूर्ति देखने आए। जो लोग पहले मोहन का मजाक उड़ाते थे, अब वही उसकी तारीफ कर रहे थे। एक बुजुर्ग बोले, इतनी सुंदर मूर्ति तो हमने आज तक नहीं देखी। मोहन मुस्कुरा दिया, लेकिन उसे पता था असली परीक्षा अभी बाकी है। अगली सुबह वो अपने पिता रघु और गुरु श्यामलाल के साथ शहर में होने वाली जिला स्तरीय हस्तकला प्रतियोगिता में पहुंच चुका था। प्रतियोगिता का मैदान देश भर के कलाकारों से भरा हुआ था। हर तरफ रंग बिरंगी मूर्तियां और सुंदर कलाकृतियां रखी थीं। मोहन पहली बार इतने बड़े मंच पर आया था। उसके हाथ हल्की हल्की कांप रहे थे। रघु ने उसकी कंधे पर हाथ रखा। डर मत बेटा, आज तक तूने जो भी बनाया है दिल से बनाया है। उधर बनवारी पहले से ही वहां मौजूद था। उसने मोहन को देखा और हंसते हुए बोला, लगता है गांव वाले भी अब बड़े कलाकार बनने लगे हैं। लेकिन याद रखना, ये शहर है, यहाँ हुनर नहीं, नाम चलता है। जैसे ही मुख्य जज की नजर उस मूर्ति पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए रुक गए। उन्होंने मूर्ति को हर तरफ से ध्यान से देखा। एक जज ने कहा, इतनी साफ नक्काशी?
चेहरे के भाव और इतनी बारीक कारीगरी, कमाल है। दूसरे जज ने पूछा। ये मूर्ति किस कलाकार ने बनाई है? मोहन ने धीरे से हाथ उठाया। इतना सुनते ही बनवारी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आज उसका मुकाबला किसी साधारण बच्चे से नहीं है। तभी मुख्य जज मंच पर आए और जोर से बोले, प्रतियोगिता का अंतिम चरण शुरू होने वाला है। अब हर कलाकार सिर्फ अपनी लाई हुई मूर्ति से नहीं, बल्कि यहीं सबके सामने एक नई मूर्ति बनाकर अपनी कला साबित करेगा। बनवारी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि वो खुद मूर्तियां बनाना जानता ही नहीं था। अब अंतिम परीक्षा शुरू हुई। हर कलाकार को सबके सामने एक नई मिट्टी की मूर्ति बनानी थी। बनवारी के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसे खुद मूर्ति बनानी आती ही नहीं थी। वहीं मोहन ने आंखें बंद की, अपने गुरु और माता-पिता का आशीर्वाद लिया और पूरी लगन से मिट्टी को आकार देने लगा। कुछ ही देर में उसके हाथों से एक सुंदर माँ और बेटे की मूर्ति तैयार हो गई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मुख्य जज मुस्कुराए और बोले, आज का विजेता है मोहन। रघु और कुसुम की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। गुरु श्यामलाल गर्व से मुस्कुरा रहे थे। सच्चाई सामने आते ही बनवारी शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। कुछ ही महीनों में रघु की छोटी सी झोपड़ी एक बड़ी कार्यशाला में बदल गई। अब वो गांव के दूसरे गरीब लोगों को भी काम देने लगा। एंडिंग मॉरल: भगवान हुनर सबको देता है, लेकिन उसे पहचानने और मेहनत से निखारने वाले ही अपनी किस्मत बदल पाते हैं।